आज हम पहुंचे हैं जिला संत कबीर नगर के नगर पंचायत हैसर बाजार राम जानकी मार्ग पर। आज है 22 जनवरी। पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है क्योंकि आज प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा है। इसी खुशी में आज नगर पंचायत हैसर बाजार में आइडियल एकेडमी का उद्घाटन हुआ है, जो देख सकते हैं, जो कि आइडियल लाइब्रेरी भी है, एकेडमी भी यहाँ चलता है और लाइब्रेरी भी है। साथ साथ दोनों चीज़ का उद्घाटन हुआ है। हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नीलमणि जी पहुँचे थे और जिला उपाध्यक्ष भाजपा के अमर राय जी पहुँचे थे। देख सकते हैं यहाँ पर जो 24 घंटा यहाँ पर हर एक सुविधा मिलेगी, जो कि 24 घंटा हर लाइब्रेरी की सुविधा रहेगी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। अध्यक्ष जी, नगर पंचायत जब से हुआ है देखा यार काफ़ी लाइब्रेरियाँ खुल रही हैं, क्या कहेंगे? तो अच्छी बात है। ये पहली बात तो धन्यवाद आपको देता हूँ और धन्यवाद माननीय प्रबंधक जी को देता हूँ कि आज शुभ दिन, आज 22 तारीख को 22 जनवरी जो बहुत प्रतीक्षित दिन था, आज उस दिन जो है आज डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि माननीय प्रबंधक जी को कितना शानदार का आज आप डिजिटल लाइब्रेरी खुलवाए हैं। और इसमें जो प्रबंधक जी बताए हैं कि इसमें गरीब बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसका अलग से सहयोग किया जाएगा। और ये आधुनिकता में बहुत अच्छा पढ़ने लिखने का साधन है और कंप्यूटर युग है, जिसके माध्यम से आज जो डिजिटल लाइब्रेरी खुला है, इसके माध्यम से लड़के काफ़ी मतलब आगे बढ़ सकते हैं। यदि पढ़ने वाला बच्चा है तो समझिए कि बहुत लाभ मिलेगा। जी, देखिए बहुत दिनों से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। इस दोआबा के क्षेत्र में बालिका विद्यालय की शिक्षा से लेकर के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने से लेकर के तमाम प्रकार की सेवा क्षेत्र में हमारा परिवार यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहा है। आदरणीय दिनेश राय जी हमारे बड़े भाई हैं जो इस संस्था के संरक्षक हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ा सोच लेकर के इस क्षेत्र में नए तरीके से काम करने का प्रयास किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ संस्था के सभी सदस्यों को जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और मैं शुभकामना देना चाहता हूँ बच्चों को कि सब लोग आएँ और शिक्षा और एक नया दौर आ गया है, उस नए दौर से जुड़ें। पुरानी तरह की जो हम लोगों की शिक्षा नीतियाँ थी उसमें बहुत सब भारी बदलाव हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है और बच्चों को पढ़ने लिखने की और जागरूकता भी बढ़ी है। तो डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से सबको ऐसा लगेगा कि जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, जो शहर में नहीं जा सकते, जो इस तरह की सुविधाओं का लाभ नहीं पा रहे थे, वो अपनी नगर पंचायत में, अपने इस क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में ऐसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन होगा। मैं सबको, पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। ये तो लाइब्रेरी का तमाम नाम आता है सामने, बहुत पुराने ज़माने में कि लाइब्रेरी होती है, स्कूलों में लाइब्रेरी होती थी, बड़े बड़े शहरों में लाइब्रेरी होती थी। ऐसे पुराने मतलब पिछड़े क्षेत्र में ये डिजिटल लाइब्रेरी खुलने मतलब क्या होता है? डिजिटल लाइब्रेरी है क्या? देखिए, लाइब्रेरी में तो मैं भी पढ़ा हूँ। प्रतापगढ़ में मैं राजकीय लाइब्रेरी खुला था तो मैं पहला मेंबर हूँ। अभी ओपन नहीं हुआ था, मैं सदस्य बना, तो मुझे लाइब्रेरी का महत्व पता है। मैं जब विद्यालय में पढ़ता था तो लाइब्रेरी में पुस्तकें, पुराने ज़माने में ये था कि पुस्तकों का जहाँ कलेक्शन हो, मनचाही पुस्तकें मिल सके, उसी को लोग लाइब्रेरी कहते थे। आज के जो डिजिटल ज़माने में लाइब्रेरी का मतलब हो गया है कि ऑनलाइन सिस्टम, जिसके पास ऑनलाइन सुविधा हो वो लाइब्रेरी का लाभ उठा सकता है। अब लाइब्रेरी खुल क्यों रही है, उसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चों को शांत वातावरण की ज़रूरत है, जो अपने घरों पर उन्हें नहीं मिल पाता है। तो एक सीमित संसाधन में कोई बच्चा कहाँ तक अपने को सर्वाइव कर पाएगा। तो हम जैसे लोग ऐसी व्यवस्था सोचते हैं। तो चूँकि बालिका विद्यालय हम लोगों ने 22 साल पहले खोला था, फिर आधुनिक युग आया तो हमने सोचा कि ग्रामीण अंचल में ये लाइब्रेरी आवश्यक है। तो सोच विचार करके हमने उसके लिए व्यवस्था कर दिया कि बच्चे आएँ, और यहाँ हमने 24 घंटे सुविधा दे दिया है, क्योंकि मैं यही रहता हूँ। अभी एक साथ कितने बच्चे लाइब्रेरी का लाभ ले सकते हैं? एक साथ कम से कम 30 बच्चे। वो कितने घंटे का कोर्स होता रहेगा? वो जैसे 6 घंटे का उनका एक शेड्यूल है कि वो 6 घंटे का एक बैच बना करके पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 24 घंटे बैठे हुए हैं, केवल भोजन के लिए जाते हैं और फिर आ जाते हैं। उनके रूम आवंटित होगा जो लाइब्रेरी का? हाँ, वो एकदम स्पेशल रूम है उनके लिए, स्पेशल लाइट, चार्जिंग पॉइंट, AC सब कुछ लगा हुआ है। प्रसाधन साधन भी उपलब्ध है, पार्किंग सुविधा उपलब्ध है और शांत वातावरण है। उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, शांति से पढ़ें और अपने से चले जाएं। इससे चार्जेस क्या रखे गए आपके द्वारा? अभी तो चार्जेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है। अभी आज तक तो हमने निःशुल्क एडमिशन के लिए रख दिया था कि आज तक के जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। कल से उनसे चार्ज लिया जाएगा 500 रुपये
प्रति बैच के हिसाब से। अच्छा, ये अंतिम प्रश्न आता है कि आपने 22 जनवरी को ही क्यों चुना? अब ये तो दुनिया का प्रश्न खड़ा हो गया है, क्योंकि सारी दुनिया आज इस 22 जनवरी को इतिहास के रूप में देखेगी और हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस दुनिया में हैं कि वो 22 जनवरी हम देख रहे हैं। तो हमारे मन में भी इच्छा आ गई कि भगवान के का यदि घर मिल रहा है तो हमारे जो क्षेत्र के नौजवान हैं उनको भी एक सुंदर लाइब्रेरी उसी दिन मिले जिससे उनके भविष्य में भगवान की कृपा ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनका सिलेक्शन हो। ऐसा ही वादे किया ये छलक के माध्यम से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? अब बच्चों को संदेश यही हम देना चाहते हैं कि वो चूंकि ईमानदारी का युग आ गया है, राम राज्य तो आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब पहले के ज़माने में नौकरियों का पता ही नहीं चलता था। हम लोग जब पढ़ते थे तो मालूम ही नहीं था कब वांट निकली कब भर दिया गया। अब तो बच्चों को मालूम है कि वांट निकली है, मेहनत से पढ़ेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। 2 बच्चे अभी मेरे पास आए थे 2 दिन पहले और उन्होंने कहा कि सर हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं। हम पूछे तो बताए, बगल के गांव का नाम बताया उन्होंने। तो हमने कहा अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ कि क्या तुम इसके पहले सिलेक्शन पा सकते थे? तो उसने कहा संभव नहीं था सर, लेकिन अब मुझे मालूम है कि यदि हम परिश्रम कर लेंगे तो वो पद मुझे मिल जाएगा जो मुझे नहीं मिलता। इस नाते मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि ऐसे भी बच्चे हमारे अब देश की सेवा में जाएंगे जो गरीब हैं और असहाय हैं। जो बच्चे आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, हाँ, व्यवस्था है। ये निश्चित रूप से पहली बात तो मैंने ये किया है कि जो बच्चा सेलेक्ट होगा उसे स्पेशल पुरस्कार दिया जाएगा, तो वैसे भी उसे कुछ हम सहयोग करेंगे। और अगर कोई बच्चा मुझे लगता है कि पढ़ने में होशियार है, तेज है और ये फाइनल करेगा, निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त करेगा, तो उसके लिए हम स्पेशल सुविधा देंगे जो हमारे और उसके ही बीच रहेगा और कोई नहीं जानेगा।